उद्धव गीता के हमने 5वें अध्याय का आरंभ कर दिया था, 6ठे अध्याय का, जो एकादश स्कंद का एकादश अध्याय। उसके पहले उद्धव ने कुछ प्रश्न किए थे और उसके पहले वाले चैप्टर में भगवान ने एक प्रोसेस बताई थी। पहले अपना स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद चित्त शुद्धि होगी, जिज्ञासा होगी, उसके बाद में निवृत्ति का मार्ग देंगे, प्रवृत्ति को छोड़ देंगे। उसके बाद भगवान ने बताया था कि अगर तुम कर्म को मानते हो, इस जगत को सत्य मानते हो, तो फिर क्या समस्या उठेगी। अगर कर्म करोगे तो कर्म के परिणाम स्वरूप आपको शुभ कर्म हो तो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग में से उसके बाद में फिर पतन होगा, इत्यादि सारी समस्या भगवान ने बताई थी। और उसके बाद में उद्धव ने प्रश्न किए। उद्धव ने प्रश्न किए थे बंधन और मुक्ति के द्वारा। वो कहा था कि अगर जगत मिथ्या है, ये जो गुणों के ही कारण सब कुछ हो रहा है, तो कैसे बद्ध हो जाता है, जीव बद्ध कैसे हो जाता है। और अगर आप कहो कि बद्ध नहीं होता है तो क्यों नहीं होता। इस प्रकार के प्रश्न किया था। और दूसरा प्रश्न किया था कि जो बद्ध जीव है और जो मुक्त जीव है, उन दोनों में अंतर क्या है। एतत् ब्रूहि प्रश्न नित्य मुक्त नित्य बद्ध। जो नित्य मुक्त है और नित्य बद्ध है, वह इन दोनों में अंतर क्या है, कैसे बंधन होता है, कैसे मुक्त होता है, इसके बारे में मुझे बताइए। इसके उत्तर में भगवान ने इस एकादश अध्याय या 6ठे चैप्टर में प्रारंभ किए हैं। भगवान कहते हैं, उसको थोड़ा सा हमने प्रारंभ किया था, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें दो बातें भगवान बताने का प्रयत्न करेंगे। एक तो यह बताएंगे कि हमारे शरीर में ही एक परमात्मा है और एक जीवात्मा है। परमात्मा नित्य मुक्त है और जीवात्मा बद्ध है। ये बंधन कैसे हुआ है, यह अज्ञान के कारण हुआ और विद्या से यह बंधन मुक्त हो जाता है। और दूसरा जो बताएंगे, दूसरा जो कंसेप्ट है, वह है जो बद्ध पुरुष है और जो मुक्त पुरुष है। भगवान गीता में इसको कई प्रकार से उसका उत्तर देते हैं। भगवान ने स्थित प्रज्ञ का वर्णन किया है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, यहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार से है। जो उद्धव प्रश्न करता है, उसमें पूछा है, कथम वर्तेत विरहेत कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः किम भुंजीत उत सृजेत विसृजेत शयीत आसीत याति वा। वह कैसे चलता है, बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसे बर्ताव करता है, कैसे विहार करता है, वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता है, कैसे अपनी डेली एक्टिविटीज करता है, कैसे सोता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। और गीता में भी भगवान ने, अर्जुन ने पूछा था, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा। स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है, उसके डेफिनेशन क्या है, भाषा परिभाषा, क्या भाषा। स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, समाधिस्थ से केशव, जो समाधिस्थ व्यक्ति है उसकी क्या परिभाषा है। किम आसीत, स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा, समाधिस्थ से केशव स्थिति किम प्रभाषेत, वह कैसे बोलता है। किम आसीत, कैसे रहता है। और ब्रजेत किम, कैसे चलता है। आई वॉन्ट नो ऑल दिस थिंग्स। तो भगवान वहां पे कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। तो वहां केवल स्थित प्रज्ञ के बारे में प्रश्न है, लेकिन यहां पर उद्धव प्रश्न करता है, बद्ध पुरुष भी कैसा व्यवहार करता है और मुक्त पुरुष कैसा व्यवहार करता है, दोनों में जानना चाहता हूं। और उसका उत्तर भगवान दो प्रकार से देंगे। एक तो परमात्मा नित्य मुक्त है और जीव बद्ध है, इन दोनों में क्या अंतर है। और उसके बाद में नित्य मुक्त और बुद्ध जो व्यक्ति हैं, उनके में क्या अंतर है, ये बताएंगे। और इसका उद्देश्य यह है कि हम उन्हें अपने जीवन में, आचरण में उतारने का प्रयत्न करें। उद्देश्य यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को सर्च करना कि ये बद्ध है, ये स्वामी जी हैं बद्ध हैं, अरे इनमें तो ये दोष है, ये मुक्त नहीं है, ये बद्ध है, ये मुक्त नहीं है, या दूसरे व्यक्ति में देखना ये मुक्त है। दिस इज नॉट द पर्पस। पर्पस है कि उसको अपने जीवन में हम कैसे उतारें। तो
अब भगवान उसका उत्तर जो देते हैं उसे देखने का प्रयत्न करें। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो न मे वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षः न बंधनम। कहते हैं कि भगवान स्पष्ट कहते हैं कि बद्ध व्यक्ति और मुक्त व्यक्ति, यह जो व्याख्या, यह जो डेफिनेशन, यह जो डिवीजन है, यह गुणों के कारण है। सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के कारण ही होता है। ये जब प्रकृति के साथ संयुक्त हो जाते हैं, गुण जहां पर हैं, उसके कारण बंधन और मुक्त होता है। अगर गुणों को हटा दिया जाए, गुणों के को नहीं किया जाए, तो आत्मा तो नित्य मुक्त है ही। तो यहाँ पर इस कहा व्यवहार जो है, ये मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों की उपाधि से, बिकॉज ऑफ दीज सुपर इम्पोजिशंस, बिकॉज ऑफ दीज, जिसे कहते हैं ऊपर से आपने एक कुछ चीज सुपर इम्पोज कर लिया। मैं जो मजाक करते हुए कहता हूँ कि जब मैं अभी गेरुआ कपड़ा पहना हूँ तो सन्यासी हो गया, उसके ऊपर जब कोट पहन लूंगा, एप्रन पहन लूंगा तो डॉक्टर हो गया। ये उपाधि से हम चेंज हो गए। बिकॉज ऑफ द एप्रन एंड स्टेथोस्कोप आई एम ए डॉक्टर। उसको हटा दिया, आई एम ए सन्यासी। और वो भी सन्यासी, उसके पीछे जो आत्मा है वो तो नित्य मुक्त है। तो उपाधि से ये बंधन और मुक्ति होती है। गुणस्य माया मूलत्वात्, और ये गुण है माया के मूल। बेसिकली ये इनका मूल क्या है? माया है। प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। माया से उत्पन्न होने के कारण ये बंधन और मुक्ति जो है ये रियल नहीं है, बिकॉज माया अनरियल है, माया अनित्य है। इसलिए ये दोनों जो है बंधन और मुक्ति का कंसेप्ट भी जो है तत्व दृष्टि से नहीं है, इन रियलिटी नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से वो नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से आत्मा नित्य मुक्त है। जो गुण है ये माया से पैदा होते हैं, जैसा श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यात् मायिनम तु महेश्वर। यह जो माया है ये प्रकृति है, और प्रकृति के तीन गुण। और महेश्वर क्या है? परमात्मा कौन है? मायिनम, उसका कंट्रोलर। तो भगवान आगे कहते हैं, न मैं मोक्षो न बंधनम, मेरे में, क्योंकि मैं इन सबसे परे हूं, मैं माया का अधीश्वर हूं, प्रकृति का अधीश्वर हूं, इसलिए मुझे न मोक्ष होता है न मेरा बंधन। इसका दूसरा ट्रांसलेशन इंग्लिश किताब में किया है, अकॉर्डिंग टू मी, इन माई ओपिनियन, मैं, न मैं यहां पर कहा, मैं यानी मुझ में, या मेरे ओपिनियन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, essentially there is no bondage and no liberation। ये माया के कारण है, हम अपने आप को बद्ध समझते। अभी आएगा आगे कि विद्या के द्वारा मुक्त हो जाए। मुक्ताभिमानो ही मुक्तो, मुक्ताभिमानो मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान। जो व्यक्ति अपने आप को मुक्त समझेगा वो मुक्त है, जो अपने को बद्ध समझेगा वो बद्ध होगा। ये श्री रामकृष्ण भी एम्फसाइज करते थे, स्वामी विवेकानंद भी एम्फसाइज करते थे। श्री रामकृष्ण के पास गिरीश चंद्र घोष कहे और उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया। श्री रामकृष्ण कहते नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं कहना, अपने आप को पापी नहीं कहना, जो पापी अपने आप को कहेगा वो पापी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नेवर अलाउ योरसेल्फ टू थिंक दैट यू आर बाउंड। कभी मन को यह सोचने का समय नहीं दो कि तुम बंधन में हो। ऑलवेज थिंक दैट आई एम फ्री। गो ऑन टेलिंग, बार बार कहो कि मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, शिव हूं। कॉन्स्टेंटली ये बात कहना चाहिए अपने मन को। ये स्वामी विवेकानंद कहते थे। किसी ने कहा ये तो हिप्नोटिज्म है, सेल्फ हिप्नोटिज्म, हम अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं नहीं, ये डी हिप्नोटाइजेशन। We have hypnotized ourselves by thinking that we are man, we are bound. Basically, we are free. ये माया के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। जिस दिन अज्ञान अविद्या निकल गई, उस दिन क्या हुआ? हम मुक्त हो जाएंगे। ये बात है क्या? नहीं, हम मुक्त हैं ही। उस दिन जाएंगे, ओहो मैं तो मुक्त ही था, बाय मिस्टेक में समझ रहा था कि मैं बंधन। उसके कई दृष्टांत देते हैं कि 10 लोग हैं, मैंने बताया था कि 10 लोग गंगा की नदी पार किया, और नदी पार करते हुए बाद में देखा कि अब सब हैं कि नहीं,
काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट किया। जो काउंट करने वाला था उसने अपने को काउंट किया, तो अरे खो गया, दुख हो गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा अरे फिर से काउंट करो। काउंट किया, उसने काउंट करते करते जैसे ही कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसने डंडा लेके 10वें को कहा दशमस्तमसि, तू 10वां, तू ही तो 10वां है, तू खोया कहां था। हम अपने आप को अज्ञानी समझ बैठते हैं। और वो शेर और भेड़ का दृष्टांत, एक भेड़ जो शेर जो अपने आप को भेड़ समझता, और तीसरा दृष्टांत वो चादर ढूंढ रहा है, सब कंधे पे पड़ी है चादर, सब जगह ढूंढ रहा है। तो पत्नी ने कहा जाओ वो मिरर के पास में है, मिरर के पास में जाओ, और मिरर में देखा धीरे से। तो वेदांत ये दृष्टांतों के बारे के द्वारा बताने का प्रयत्न करता है कि अविद्या और अज्ञान के कारण हम अपने आप को समझते हैं कि हम बद्ध हैं और दुख पाते। अब आगे कहते हैं माया मूलत्वात् न मे मोक्ष न बंधनम। ये जो गुणों का बंधन है ये माया का मूल होने के कारण कहीं पे न तो बंधन है और न मोक्ष। शोक मोह सुखम दुखम देहापत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनः ख्याति संसृतिर्न तु वास्तमे। शोक और मोह, सुख दुख, देह की उत्पत्ति, ये कैसे है? ये माया के द्वारा होती है। जिस प्रकार स्वप्न, जैसे स्वप्न में कुछ नहीं है फिर भी भासता है, अनरियल है फिर भी भासता है, उसी प्रकार से शोक मोह सुख दुख, शरीर की उत्पत्ति संस्कृति, ये सब क्या है? संसार का जितना बखेड़ा है, संस्कृति समम संसार का बंधन वगैरह, ये सब माया के होने के कारण यह न तो वास्तविक, ये वास्तविक, ये बंधन और मोक्ष भी वास्तव नहीं है, सुख दुख भी वास्तव नहीं है। बड़ा मुश्किल है इसे एक्सेप्ट करना। वेदांत का सिद्धांत यहाँ पे आता है। लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत भक्ति का ग्रंथ है, लेकिन इसमें वेदांत इतना अधिक है कि बस भगवान श्री कृष्ण के मुंह से कहला रहे हैं ये सारी वेदांत की बात। श्री राम कृष्ण कहते थे श्रीमद् भागवत क्या है? ये भागवत है, इट इज फ्राइड इन द ऑयल ऑफ ज्ञान। ज्ञान में पकाया गया, जलेबी जैसी होती है, ज्ञान में पका और उसके बाद में उसको रस में डालते हैं, तो वो रस है भक्ति। ज्ञान में पया हुआ भक्ति के रस में डाला। तो यहां पर कहा स्पष्ट रूप से कि यह जो जगत है, यह स्वप्न, जगत की उत्पत्ति नाश, ये संसरण, ये चक्र, ये स्वप्न में जैसा आत्मा को ज्ञान होता है उसी प्रकार से ये सब की बातें स्वप्नवत हैं, ये मिथ्या है, वास्तविक नहीं। अब फिर होता क्यों है ये? विद्या विद्ये मम तनु विद्युत्थव शरीरिणाम मोहबंध करे आद्ये मायया में विनिर्मिते। अब क्या कहते हैं? ये क्यों होता है? माया के द्वारा। अब कहते हैं हे उद्धव, शरीरी नाम, शरीरधारी लोगों का माया, विद्या और अविद्या, ये दो विद्या और अविद्या जो है मम तनु, ये मेरी दोनों अनादि शक्तियां हैं, मेरे पार्ट्स हैं। मम तनु में कहते हैं मेरे द्वारा बनाई गई हैं, यह कह सकते हो आप। मम तनु, माई पावर्स, इसको क्या है? ये दोनों मेरी शक्तियां हैं, विद्या अविद्या दोनों। श्री राम कृष्ण भी कहते थे कि विद्या माया और अविद्या माया है, दो प्रकार की माया है। माया के द्वारा ये दो चीजें उत्पन्न होती हैं। एक है मोक्षकरी, विद्या के द्वारा मोक्ष होता है, अविद्या के द्वारा बंधन होता है। ये दोनों आद्य है, आदि हैं, अनादि, बिगिनिंग, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, दे आर प्राइमोर्डियल जिसे कहते हैं। ये कब से प्रारंभ हुई है ये नहीं कह सकते। इटर्नल,
इंस्क्रूटेबल पावर। कब से है ये नहीं कह सकते, मेरे द्वारा बनाई गई है, माया के द्वारा, मेरी माया के द्वारा ये बनाई गई। श्री रामकृष्ण कहते थे कि माया का कांटा, अविद्या माया का कांटा पैर में लगा हुआ है, क्या करो, विद्या माया से उसे निकाल के दोनों को दूर करो। वेदांत भी कहता है कि अविद्या है, अज्ञान है, उसको कैसे दूर करोगे, ज्ञान के द्वारा। उसके बाद ज्ञान का क्या होगा, ज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा। ज्ञान जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली विल डिसॉल्व, फिर रहेगा नहीं। ज्ञान और ने उसको दूर किया, उसके बाद नष्ट हो गया। जैसे आप कपड़ा धोते हैं तो उसमें मैल लगा हुआ है, मैल पे हमने साबुन लगाया तो साबुन ने मैल को निकाल लिया, उसके बाद क्या हुआ, साबुन रहेगा क्या? साबुन को भी तो धो डालेंगे, साबुन को रखते नहीं है। अविद्या को विद्या के द्वारा दूर करते हैं और अविद्या विद्या उसके बाद दोनों चली जाए। जैसे एलम है, कुछ पानी में मिट्टी मिली हुई है, उसके अंदर आप एलम फिटकरी डालिए तो क्या होता है, तो वो फिटकरी के साथ में मिट्टी जो मिली हुई है वो सबके सब दोनों एक साथ सेटल होती है। ऐसा तो नहीं रहता कि फिटकरी रह जाती है ऊपर, नहीं, दोनों सब की सब एक साथ। तो विद्या अविद्या को नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। ये दोनों भगवान ने निर्माण की, निर्मित की हैं। अब कहते हैं एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते बंधो अस्य अविद्यायाम् अनादि विद्यया च ते बंधोस्य विद्ययानादिर्विद्यया च तथेतरः। उसी बात को पुनः कह रहे हैं, मम अंशस्य जीवस्य, हे महामति उद्धव, हे बुद्धिमान उद्धव। कहते हैं बुद्धिमान उद्धव, तुम तो सब समझते हो, तुम भाई समझदार विचार करके देखो कि जीवस्य मम अंशस्य, मेरा अंश है जीव, परमात्मा का अंश है जीव। हमें यह ध्यान रखना चाहिए, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कई बार लोग ये प्रश्न आजकल काफी करते हैं, मुझे एक बार दो बार प्रश्न भी किया कि ईश्वर जीव जो है वो तो परमात्मा का अंश है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो फिर उसके मन के कारण ऐसी दुर्गति क्यों हो रही? तो सच्चिदानंद है, अब तो जीव है, सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन मन के आगे बिल्कुल हेल्पलेस, मन जैसा नचाता है वैसा जीव करता है। तो उसका उत्तर क्या? नहीं, जब लिमिटेड हो जाता है ये जीव, जब अविद्या के अंतर्गत आ जाता है तो बंधन में पड़ के कष्ट पाता है, और विद्या से वह मुक्त हो जाता है। वही बात कहते हैं, मम अंशस्य जीवस्य, मुझे स्वयं जीव तो एक है, मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः मेरा स्वरूप ही है। जीव जो है मेरा अंश ही है, तो वो क्या है? बंधो अस्य अविद्यया, अविद्या से इसका बंधन हो जाता है। अविद्या क्या है? अनादि, अनादि अविद्या के द्वारा और विद्या के द्वारा इतरह मुक्त हो जाता। बंधन से आदमी, जीव जो है वो बंधन से मुक्त हो जाता है जब विद्या के द्वारा, और अविद्या के द्वारा वह बंधन में पड़ा। अब आपकी जो इंग्लिश किताब है उसमें एक नोट दिया गया है, इंटरेस्टिंग नोट दिया गया है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अच्छा, सच्चिदानंद तो एक है ना, तो एक जीव अगर जब मुक्त हो जाएगा तो सब मुक्त हो जाना चाहिए। कहते नहीं, ऐसा नहीं। कैसे? उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और अलग अलग पात्र है, 100 पात्र आपने रख लिए, उसमें पानी का रिफ्लेक्शन है, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश। तब क्या दिख रहे हैं? 100 सूर्य दिख रहे हैं। यह है प्रतिबिंबवाद। वेदांत के अनुसार प्रकाश का, आत्मा का, सच्चिदानंद ब्रह्म का प्रतिबिंब जीवों में पड़ रहा है, इसलिए वे भिन्न हो गए। अब अगर वह एक पात्र को आप फोड़ दो,
क्या हुआ? वो प्रतिबिंब जो था वो तो बिंब में सूर्य के साथ एक हो गया। तो विचार के द्वारा, साधना के द्वारा अगर आदमी ये निश्चित कर लेता है कि मैं मिथ्या, ये जगत में देह मन से भिन्न हूं, तो ही बिकम्स वन विद गॉड, तो हो गया, वो तो वन विद गॉड। लेकिन बाकी जो प्रतिबिंब है वो तो वैसे के वैसे बने रहे, वो मुक्त नहीं होंगे। इसी प्रकार यहां कहते हैं कि अविद्या से बंधन है और विद्या से मुक्त है। अतः बंधस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यम वदामि ते विदुद्ध धर्मणोस्तात स्थितयो एक धर्मी। अब अथ कहते हैं, अब कहते हैं बंधस्य मुक्तस्य, जो बद्ध है, बद्ध जो है बॉन्डेज में है और मुक्त है, ये दो प्रकार के जो विरुद्ध धर्मी हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव, इनका वैलक्षण, इनका जो डिफरेंस है मैं तुझे बताता हूं। वदामि ते, ये कौन है? विरुद्ध धर्मी है, लेकिन एक धर्मिणी स्थित, मुझ में, एक में, परमात्मा में ही दोनों सुपर इम्पोज हैं, एक बद्ध और मुक्त। अब उसको वो समझाएंगे एक ब्यूटीफुल सिमिली के कारण, जैसा मैंने अभी कहा था। पहले डिफरेंस बताएंगे परमात्मा और जीव में, और उसके बाद में बद्ध जीव और मुक्त जीव में बताएंगे। सुपर्णवेतो दृशो सखायो यदृच्छयेतो कृतनीडो च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान। ये यहाँ पर इट हैज बीन पैराफ्रेज्ड, जिसे कहते हैं, फ्रॉम मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में बड़ा सुंदर वर्णन है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे परिशस्व जाते तयो एकः स्वादु पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्चन अन्यन अभिचाकषि। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः मुह्यति, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः मुह्यति बहुधा मुह्यमानः शोचति बहुधा मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यमेषम तस्य महिनामानम इति वीतशो। दो श्लोक वहां पर मुंडक उपनिषद में आते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है कि एक वृक्ष है, उसके ऊपर दो पक्षी हैं एक समान। सुपर्णो, सुपर्णो सोने के जमान के पत्र है, में पंख हैं। इसमें एक जो है वो क्या है कि वो स्वादु पित्त पिप्पलम पश्चि, वो जो फल है ना, मीठे फल खाता है, खट्टे मीठे फल खाता है। और जो दूसरा जो है वो शांत बैठा है। अब वो पहला वाला जो है वो खाता है, अच्छे फल खाता है तो बड़ा आनंद आता। दूसरा फल, लाल फल देखा, उसको जो मुंह मारी तो मीठ खट्टा निकल गया। अरे राम राम, इतने बड़ा कष्ट होता है। ऊपर देखता है तो ऊपर देखता है, अरे बड़ा शांत बैठा हुआ है, बड़ा अच्छा, चलो ऊपर चले उसके पास। जब जाने लगता है तो दूसरा एक फल दिख गया, उसको मुंह मारा, बड़ा अच्छा लगा, ऊपर जाना भूल गया, वहीं रह। इस तरह से कभी मीठा कभी तीखा, कभी मीठा कभी कड़वा फल खाते खाते धीरे 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 वो ऊपर पहुंचता है। और ऊपर जब पहुंचता है, उसका प्रकाश जब आता है, तब क्या होता है? स्वामी विवेकानंद इसको इंटरप्रेट करते हुए कहते हैं कि जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, उसके पास तो लगता है कि अरे, उसका धीरे धीरे प्रकाश उसके अंदर पूरा आने लगता है। एंड अल्टीमेटली वो कहता है, अरे मैं तो हमेशा ही ऐसा था, मैंने कल्पना की थी कि मीठे नीचे वाला हूं, मैं तो हमेशा उस आनंद की स्थिति में विद्यमान। दूसरी इंटरप्रिटेशन जो है उसमें कहते हैं, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनेशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यमेषम। अन्यमेषम, ऊपर वाला जो ईश है, जो शांत रूप से बैठा हुआ है, उसको जब वो देखता है, पश्यति तस्य महिमानम, उसकी महिमा को देखता है, तो वीत शोक रहित हो। ये दूसरा इंटरप्रिटेशन भी बहुत अच्छा है। एक तो हमारे लिए ये मार्ग है वेदांत का, अद्वैत वेदांत का, जब हम ये जाने कि मैं आत्मा हूं, सच्चिदानंद हूं, तब शोक मोह कुछ नहीं। या फिर
दूसरा, एक वीतराग महापुरुष अपने इष्ट का ऐसा चिंतन किया जाए, उसकी महिमा का चिंतन किया जाए। राम, कृष्ण, शिव, ये कैसे आनंद में बैठे हो। तस्य महिमानम जुष्टम यदा पश्यति, जब वह उसकी महिमा, उस ईश्वर की महिमा का चिंतन करता है, उस चिंतन करने से हमारे दुख शोक जो है, वीत शोक, तस्य महिमानम इति वीश शोक है, उसको चिंतन करते करते उस भाव को हम एग्जॉर्ब कर लेते हैं, हम भी वीत शोक। तो उसी को यहां पर पैराफ्रेज करके कहते हैं, सुपर्णो एतो सदृशो सखायो। सुपर्ण, सुंदर पर्ण वाले, सदृश, एक दूसरे के समान, सखाय, अब दोनों बंधन मित्र हैं। वो क्या करते हैं कि वह यदृच्छया एतो कृतनीड़ो च वृक्षे, एक वृक्ष पर उन्होंने यदृच्छा, अपने आप अचानक उन्होंने अपना नीड़ बनाया, दोनों ने अपने नीड़ बनाया है। कृतनीड़ो, उन्होंने दोनों ने अपने घोंसले बनाए हैं। एकस्तयो खादति पिप्पलन्नम, एक उसमें से वो खाता है, पिप्पल यानी फ्रूट्स को खाता है। अन्यो निरन्नो पि बलेन भूयान, दूसरा खाता नहीं है लेकिन बलवान है, भूयान, खूब बलवान, बिना खाए वो खूब बलवान बैठा। इसके बाद में आत्मानम अमन्यम, आत्मानम अन्यम च स वेद विद्वान अपिप्पलादो न तो पिप्पलादः यो अविद्यायुक्त स तु नित्यबद्धः विद्यामयो यह स तु नित्यमुक्तः। अब यहाँ पर उसको समझाते हैं, जो सिमली है उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। यह जो कृष्ण वृक्ष, वृक्ष क्या है? ये वृक्ष शरीर, इसके ऊपर शंकराचार्य बड़ी सुंदर शाखा व्याख्या लिखते हैं। वृक्ष का वर्णन यहाँ भी आता है और गीता में भी आता है। ऊर्ध्व मूलम अशाध शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद् अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाला इत्यादि। ऊर्ध्व मूल, उसका मूल ऊपर, कहाँ पर? परमात्मा। परमात्मा की माया मानो उसका मूल है, वृक्ष का मूल ऊपर है और अधर शाखा, नीचे उसकी शाखाएं, और उसके बाद में शाखाएं उसके ऊपर नीचे दोनों तरफ निकलती है, यानी संसार की स्वर्ग की तरफ भी और नीचे संसार की तरफ भी। अधश्चोर्ध्व प्रसितास्तस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाला, और गुण के द्वारा वो बढ़ती हैं, सत्व रज और तम, तीन गुण के द्वारा। और उसके प्रवाल क्या है, यानी जो पत्ते हैं वो क्या है? ये है गुण, ये विषय, संसार के विषय। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, असंग रूपी शस्त्र के द्वारा इसको काटकर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, इस अविद्या के रूट वाला जो संसार है उसको असंग शस्त्र के द्वारा काटकर परम पद को प्राप्त करो इत्यादि कहते हैं। यहां पर क्या कहा है? आत्मानम अन्यम च स वेद विद्वान, जो विद्वान है वो क्या करता है? विद्वान जो व्यक्ति है वह आत्मा को अन्यम वेद, क्या कहता है? दैट विच डज नॉट पार्टेक ऑफ द फूड्स। पिप्पलादो, विद्वान अपिप्पलादो, जो पिप्पल फ्रूट्स नहीं खाता, संसार के भोग नहीं करता, विषयों में नहीं फंसता। संसार के भोग नहीं करने का अर्थ है, संसार के भोग नहीं करना, जो आ गया यदृच्छा लाभ, जो हमको मिल गया वो प्राप्त कर लिया, उस भोग के पीछे भागना नहीं है। दैट इज द आइडिया। संसार के भोगों पीछे भागने के बदले जैसा मिल गया उसको प्राप्त कर लिया, अनासक्त रूप से रहना। इसका मतलब ये नहीं कि खाने को आया कि नहीं, हम तो बिना नमक का खाएं, बिना चीनी का खाएं, हम बिना स्वाद का खाएंगे, उबला हुआ खाएंगे। दैट्स नॉट द। जो कुछ आ गया यदृच्छा से उसे स्वीकार करना। पिप्पलादो न खाने वाला जो है वह आत्मानम वेद, वो अपने को और आत्मानम अन्यम च, स्वयं को और दूसरे को भी वो पहचानता, जानता, वो ज्ञानी है।
और जो यद न तो, और जो पिप्पलाद खाने वाला है वो अपने को और अन्य को नहीं जानता। यो अविद्या युक्त, जो अविद्या के द्वारा बद्ध है, उससे युक्त है, सतु नित्य बद्ध, वह नित्य बंधन में। वेद्वान स्वप्नाद्यथोत्थित अदेहस्थोपि देहस्थ कुमति स्वप्न दृग यथा। अब कहते हैं उनका दोनों का अंतर बताएंगे। कहा ये विद्या के कारण अविद्या के कारण हुआ, और जो संसार के भोग करता रहता है वो तो कष्ट पाता है, और जो संसार के भोग नहीं करता वो मुक्त रहता है, ये तो बता दिया। अब कहते हैं देहस्थ अपि न देहस्थ विद्वान, जो विद्वान व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, जो विद्या से युक्त है। विद्या का अर्थ क्या है? विद्या का अर्थ अपने स्वरूप को जानना, ये जानना है कि ये संसार अनित्य है, आत्मा मुक्त है, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य है। इसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना, बोधे बोध श्री राम कृष्ण कहते थे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना, केवल बोलना मात्र नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो देहस्थ, जो विद्वान है वह क्या है? देहस्थ अपि न देहस्थ, देह में रहते हुए भी, देह के अंदर रिसाइड करते हुए, एपरेंटली लगता है कि देह में विद्यमान है, न तो देहस्थ, जैसे स्वप्नवत यथा उत्थित, जैसे स्वप्न से कोई व्यक्ति उठ गया, जाग गया, तब वो स्वप्न में जो देह थी उससे वो आइडेंटिफाई कर देगा। वो जानता है कि वो तो स्वप्न मिथ्या था, मन का कल्पना था, मेरे शरीर से उसका कोई लेना देना नहीं है, ये शरीर से बिल्कुल पीड़ित होता। देहस्थ यानी वो स्वप्न की देह से उसने अपने आप को पूरी तरह सेपरेट करके जान लिया। तो यह क्या हुआ? विद्वान स्वप्न से यथा उत्थित, उस प्रकार देह से अपने को भिन्न मानता है। और स्वामी विवेकानंद के संबंध में स्वामी तुरानंद जी कहते थे, स्वामी विवेकानंद जब कहते थे आई, तो ही ऑलवेज आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद गॉड सच्चिदानंद। वो अपने आप को शरीर के साथ कभी आइडेंटिफाई। श्री रामकृष्ण भी जब अपनी बात करने होती तो कहते थे इसके संबंध में, इस शरीर के बोलने पर इसके संबंध में, वो सेकंड पर्सन की तरह बोलते थे। और स्वामी शिवानंद जी के संबंध में भी है। शिवानंद जी, मैंने एक दो बार दृष्टांत दिया है कि जब एक बार उनको काफी सांस का कष्ट हुआ, तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि सांस निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा, लेकिन दूसरे ही क्षण लगा कि मुझे कुछ नहीं होगा। यानी ही इज नॉट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ। देहस्थ अपि न देहस्थ, देह में रहता हुआ भी देह में रहता नहीं है। और कुमति, जिसकी बुद्धिहीन है, कुमति बुद्धि नहीं है, अज्ञान में पड़ा हुआ है, वो कैसा है? स्वप्नदृक् यथा, जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने आप को स्वप्न के साथ आइडेंटिफाई करता है। जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं, सपने में सब कुछ कर रहे हैं, लग रहा है कि हमें कष्ट हो रहा है, हमको दुख हो रहा है, स्वप्न में हम देखते रहते हैं। उसी प्रकार से कुमति व्यक्ति जो है वह क्या करता है? अदेहस्थ अपि देहस्थ। बेसिकली आत्मा तो देह से निर्लिप्त है, उससे संबंध नहीं है उसका, वह अदेहस्थ है, लेकिन वह अपने आप को देह में स्थित समझता है और इस प्रकार से कष्ट पाता है। तो यहां पर इसको उन्होंने डिफरेंस बिटवीन ज्ञानी अज्ञानी इसका बताया। इंद्रिय इंद्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमाणेष्वहं कुर्यात् न विद्वान् यस्त्वक्रियः। क्या है? इंद्रियैहि इंद्रियार्थेषु गुणैहि अपि गुणेषु च गृह्यमाणेषु अहं कुर्यात् न विद्वान् यह तो अविक्रियः। जो विद्वान व्यक्ति है, विद्वान अभी का वो क्या करता है? अविक्रिय है, जो उनके साथ में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। वो विद्वान जो करता है वो क्या करता है? इंद्रिय ही इंद्रियार्थेषु वर्तते,
गीता में है, इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इंद्रिया गुणे गुणेषु वर्तन्ते, बार बार गीता कहते हैं। गुण गुणे में वर्तन करते हैं, यानी क्या, हमारी जो इंद्रियां हैं, माइंड है, दे आर ऑल मेड ऑफ 3 गुणास। और जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो मेड ऑफ 3 गुणास। तो हमारा मन और इंद्रियां उन गुणों में वर्तन करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं इत्यादि। तो ये जो करना है, ये क्या है, गुणों का गुणों में वर्तन करना। गुण गुणों में वर्तन करते हैं और इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में इंद्रियों के विषयों में वर्तन करती हैं। इंद्रियां इंद्रियों के विषयों के कांटेक्ट में आती हैं और गुण जो हैं वो गुण गुणों के कांटेक्ट में आते हैं। इंद्रियां इंद्रियों के साथ वर्तन करते हैं, गुण गुणों के कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन उनके इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषय के ग्रहण करने पर भी और गुणों के साथ के ग्रहण करने पर भी विद्वान अहंकार न करता। वो नहीं सोचता है कि मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ऐसा नहीं सोचता। उनसे वो पूर्ण रूप से पृथक रहता है, अविक्रिय। उसको किसी प्रकार के चेंजेस उसके जीवन में, उसके मन में नहीं होते। ये वो बता रहे हैं दोनों का डिफरेंस, बेसिक मेंटल डिफरेंस क्या है। देवाधीने शरीरेस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणा वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते। अब दूसरा व्यक्ति जो अज्ञानी है, वह क्या करता है, देवाधीने शरीरे अस्मिन्, इस देव के अधीन जो शरीर है, जो शरीर वो देवता के अधीन जो शरीर है, देवाधीन यानी हमारे पास्ट कर्म। दैव, दैव शब्द का अर्थ कोई भगवान नहीं, दैव यानी जो हमने पास्ट कर्म किए हैं उसके अनुसार हमारा शरीर मूवमेंट हो रहा है, शरीर चल रहा है, फिर रहा है। इस शरीर के कारण, देव के शरीर के कारण, इसमें गुण भाव्येन कर्मणा, और कर्म के द्वारा जो चल रहा है उसमें अबुद्ध जो मूर्ख व्यक्ति है वह क्या करता है, तत्र कर्ताहम अस्मि, मैं करता हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं। वो तो देव के अधीन है, गुणों से गुणों में गुण वर्तन कर रहे हैं वो, लेकिन समझता यह है कि मैं कर रहा हूं। उसके साथ आइडेंटिफाई करके, शरीर के साथ आइडेंटिफाई करके और करता हम, मैं करता हूं, और वो बंधन में पड़ जाता है। गीता में भी भगवान कई प्रकार के टेक्निक्स बताते हैं, मेंटल एटीट्यूड्स बताते हैं कि जिसके माध्यम से व्यक्ति बंधन से मुक्त हो सकता है। ये एक टेक्निक है, गुणे गुणेषु वर्तन्ते। अरे गुण गुणों में वर्तन कर रहे हैं, मैं उनसे नहीं, वो अकर्ता भोक्ता की बात करते हैं। यह सोचो कि भगवान ही सब करा रहे हैं, दूसरा एटीट्यूड। एक है गुण गुणेषु वर्तन्ते, दूसरा है भगवान सब कुछ करा रहे हैं, तीसरा कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। इन सारे अप्रोचेस का एटीट्यूड यह है कि हम किसी चीज में अहंकार नहीं करें, किसी चीज के साथ आइडेंटिफाई नहीं करें। जो कर्म हो रहे हैं वो किसी अन्य विधान के द्वारा हो रहे हैं, उनके साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है। इसी का एक यहाँ पर उपाय बताया है कि यह शरीर जो है दैवाधीन है, पूर्व जन्मों के कारण कर्म के द्वारा, गुणों के द्वारा कर्म हो रहे हैं, कर्म के द्वारा गुणों से हम संयुक्त हो रहे हैं, और इसलिए ये शरीर चल रहा है। इसके साथ में इस शरीर को कर्ता मत मानो। There is some other force which is moving the body. बॉडी जो है वो गुणों के सारा चल रही है, पूर्व कर्मों के माध्यम से चल रही है, उसके साथ में आप अपने आप को भिन्न रहो। तो अज्ञानी पुरुष गलती से अपने को उन ग्रहण त्याग करने वाला, मैं त्याग करने वाला हूं, ग्रहण करने वाला हूं कर्मों का, मैंने ये क्या त्याग दिया, मैंने संसार त्याग दिया, ये भी एक मैंने किया, या मैंने ग्रहण किया, मैंने धन उपार्जन किया, ये मैंने किया। ये क्या है, ये कर्तापन का मान करते हैं और इसी के कारण वो बन जाता है। अब इसके आगे, एवं विरक्तः शयान आसनाटन मज्जने
दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यते विद्वांस तत्र तत्रादयान् गुणान् प्रकृष्टोऽप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः। उद्धव ने पूछा था कि वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे खाता पीता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चलता है तो एक स्टेप लेता है, तो एक स्टेप जो होता है वो उसका 20 इंचेस का होता है या 30 इंचेस का होता है। वो पहला पैर आगे करके चलता है और दाहिना पैर आगे चलकर चलता है, या बाएं पैर को आगे लेके चलता है, जूते पहन के चलता है, सीधा चलता है, टेढ़ा चलता है। दैट्स नॉट द आइडिया। तो खाता है, रोटी खाता है कि दाल खाता है, दही खाता है कि दूध खाता पीता है, ये नहीं। दैट्स नॉट द आइडिया। उसके पीछे उसका भाव क्या। इसलिए सिद्धप्रज्ञ से कहा भाषा समाधिस्तस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषित। जब कहा तो भगवान ने ऐसा नहीं बैठाया कि वो बैठता है तो पद्मासन में बैठता है या सुखासन में बैठता है या भुजंगासन में बैठता है। कोई ऐसा आसन नहीं बताया कि भगवान ने कहा कि इस प्रकार आसन में बैठता है। काशी तो प्रजेत कैसा चलता है तो दौड़ते हुए चलता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। मेंटल एटीट्यूड इसके पीछे क्या रहता है ये बता। तो यहां पर भी कहते हैं कि एवं विरक्त है, इस प्रकार जो वैराग्यवान है, जो विद्वान व्यक्ति है, जो ज्ञानी है, वो क्या करता है? वह असंसक्त है, अनासक्त होकर। असंसक्त, आखिरी लाइन में है अपि असंसक्त विद्वान, विद्वान तीसरी लाइन में। प्रकृतस्थ, वह जो है वह प्रकृति में रहते हुए भी, संसार के विभिन्न कर्मों को करते हुए भी, प्रकृतिस्थ होते हुए भी, शयान आसन अटन मज्जने, यानी असंसक्त, बिना आसक्ति के, लाइन, सोया हुआ, बैठा हुआ, चलते हुए, उसके बाद में मज्जने, स्नान करने वाला, दर्शन देखने वाला, देखते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए और श्रवण करते आदि एटसेट्रा, ऑल एक्टिविटीज, फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज करते हुए भी इज नॉट बाउंड, न बध्यते, बंधन में नहीं करता। क्यों? तत्र आदयन गुणान, क्योंकि वह उनको केवल देखता रहता है, उनको केवल सब कुछ हो रहा है, वो साक्षी दृष्टा बना रहता है, इनसे बद्ध नहीं होता। अपने को उनके साथ में अदयन गुणान, उनको गुणों से ग्रहण न करते हुए प्रकृतिस्थ रहकर बना रहता है। जैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे खम आकाश, आकाश में कोई कितनी सारी चीजें हो रही है, धुआं उठ रहा है, ये कर रहा है, आकाश को कोई फर्क पड़ता है? स्टॉर्म आ गया है, सैंड स्टॉर्म आ गया है, या फिर पोल्यूशन हो गया है, या बादल आ गए हैं, आकाश को कुछ फर्क पड़ता है? आकाश तो वैसा के वैसा है आकाश। दूसरा क्या कहा? सविता, सूर्य, सूर्य का प्रकाश। आप कुछ भी कीजिए, अच्छा काम कीजिए, बुरा काम कीजिए। जाली नोट बना रहे हैं सूर्य के प्रकाश के अंदर और कोई सेवा कर रहा है सूर्य प्रकाश में, सूर्य का कुछ संबंध होता है क्या? सूर्य उससे बिल्कुल भी नहीं। और अनिलह, और हवा, हवा में अपरेंटली लगता है कि गंध हवा ले जा रही है, लेकिन हवा निर्लिप्त रहती है। और इसका वर्णन ये तीनों वस्तुओं से क्या क्या इसने उद्धव ने अपने अवधूत ने प्राप्त किया था, हम पहले पढ़ चुके हैं। जो लोग आप आते हैं जानते होंगे कि उद्धव ने, अवधूत ने आकाश से, सूर्य से और वायु से बहुत कुछ सीखा था। तो यहाँ पर उसी को कहते हैं कि जिस प्रकार से आकाश, वायु और सूर्य पूर्ण रूप से निर्लिप्त रहते हैं, उस साक्षी बने रहते हैं, जो कुछ उसमें हो रहा है उनसे कुछ लेना देना नहीं है, उसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति है वह अपने समस्त क्रियाकलाप करते हुए वैराग्य में प्रतिष्ठित होता है, विरक्त होकर बना। इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर उन्होंने एक ज्ञानी व्यक्ति की मेंटालिटी, एटीट्यूड के बारे में किया है।
अनफॉर्चुनेटली जब तक हम उसका एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक हम नहीं जान सकते कि कैसी महान हम लोग अटैच हो जाते हैं, कष्ट पाते हैं दुख पाते, लेकिन एक बार उसके साथ कष्ट भी होता है, उससे अगर डिटैच हो जाए तो देयर इज नथिंग ग्रेटर देन वैशारद्ये क्षया संगशितया छिन्न संशयः प्रतिबुद्ध इव स्वप्नात् स्वप्नात् नानात्वात् विनिवर्तते। क्या कहा? वैशारद्ये अक्षया असंगशितया छिन्न संशयः। इसका क्या है? इस ज्ञानी के संशय सब नष्ट हो जाते हैं। संशय कैसे? जगत के स्वरूप का क्या है स्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस सब के संबंध में जो डाउट्स हैं वह ज्ञानी के नष्ट हो जाते हैं। कैसे होता है? असंगशितया, असंगशितया वैशारद इक्षया, उनकी जो दृष्टि है वह वैशारदी हो जाती है। वैशारद का शब्द का अर्थ हमने लिया था, इसके पहले भी शब्द आया था शरद। शरद ऋतु या आजकल शरद है, शरद पूर्णिमा, कल ही शरद पूर्णिमा गई थी। ये शरद पूर्णिमा तो पहले जा चुकी है, ये कल तो कार्तिक पूर्णिमा थी। लेकिन इस समय जब बादल सब हट जाते हैं, शरद पूर्णिमा ऐसी होती है, उस समय बादल सब छट जाते हैं, आकाश साफ हो जाता है और चंद्रमा बिल्कुल स्पष्ट रहता है। इसको शरद शरद ऋतु बोलते हैं। कोई क्लाउड्स नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आकाश देखेंगे आप, बिल्कुल अच्छे तारे वगैरह बहुत अच्छे दिखाई, कोई पॉल्यूशन नहीं, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो इसको कहते हैं शरद, विशारद। विशारद यानी एब्सोल्युटली क्लियर विजन। वैशारद इक्षया, उसकी जो दृष्टि है वह बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाती है। कैसे होती है? असंगशितया। कैसे है वो? इट इज शार्पन्ड बाय नॉन अटैचमेंट। अनासक्ति से हमारी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। श्री रामकृष्ण बड़ा अच्छा दृष्टांत देते थे कि दो लोग चेस खेल रहे हैं और एक आदमी देख रहा है। तो जो आदमी चेस खेल रहे हैं वो इतनी क्लियरली वस्तु को नहीं देख सकते जितना कि अलग एक निष्पक्ष व्यक्ति उसको देख सकता है, डिसाइड कर सकता है। जो निष्पक्ष व्यक्ति देख रहा है वो जानता है अरे इसको ये वाली चाल चलनी चाहिए, वो उसके लिए ठीक चाल। और जो व्यक्ति खेल रहा है वो उसमें अटैच रहता है, लिप्त रहने के कारण ठीक ठीक नहीं पता जा सकता कि उसके लिए क्या करना चाहिए। इसलिए कहते हैं अनासक्ति से हमारी जो दृष्टि है वो पैनी हो जाती है, इट बिकम्स शार्प। उपनिषदों में भी कहते हैं दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जो परमात्मा तत्व है वो बहुत गूढ़ है, वह कैसे जाना जाएगा? अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। अग्र बुद्धि, शार्प बुद्धि, पॉइंटेड बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। जैसे एक सुई में आपको धागा पिरोना हो तो उसको धागे को आप बिल्कुल, उसमें फाइबर नहीं निकलना चाहिए, उसको हाथ से अपन बिल्कुल शार्प करके उसको पिरो। इसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि हो शार्प होना चाहिए। यहाँ पर शब्द यूज करते हैं असंग शितया। शितया ने शार्पन बाय असंगता, अनासक्ति। जहां पर आसक्ति आ गई तो वहां पर मन एक और दूसरी ओर जाने लग जाता है। अगर किसी पॉइंट को डिसाइड करना है तो हमारे सुपर जो पूर्वाग्रह हैं, हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं, उसके द्वारा हम जो निर्णय लेना है उसके अंदर हम गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है, बहुत सुंदर वर्णन है कि क्लियर विजन के कारण, वैशारद इच्छा, क्लियर विजन जो अनासक्ति के द्वारा शार्प हो गया है, इस व्यक्ति के समस्त संशय दूर हो जाए। हमारा बहुत बड़ा जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का जो उद्देश्य है
वह है अपने मन को अनासक्त बनाना। सुपर इम्पोजिशंस या कहने प्रेजुडिसेस जो हमारे हैं उनको दूर करना, और जब ये दूर हो जाएंगे तो हमको सारी बातें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या करना ठीक है क्या करना बुरा है। हमारे पूर्वाग्रह, हमारी वासनाएं, हमारी आसक्तियां हमको वो करने नहीं देती, और हम जो निर्णय लेते हैं उनसे कलर्ड होकर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि उसके बाद क्या कहता है, वह प्रतिबुद्ध है, वो व्यक्ति छिन्न संशय रहित होकर प्रतिबुद्ध, वो जागृत हो जाता है। प्रतिबुद्ध एंड इव मानो स्वप्न से प्रतिबुद्ध होने, जैसा स्वप्न से उठा हुआ व्यक्ति है उस प्रकार से नानात्वाद विनिवर्तते। यह जो संसार का द्वैत है, यह जो सुख दुख है, जो ड्युअलिटीज हैं, राग द्वेष हैं, इनसे वह विनिवर्तित हो जाता है, विड्रॉ ऑटोमेटिकली। जब इतने दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, संशय नष्ट हो गया है, तब मानो स्वप्न से जो व्यक्ति उठा है उस प्रकार हो जाता है। जो लोग ज्ञान होता है उनको ऐसा लगता है अरे जो संसार का स्वप्न देख रहे थे ये अब नष्ट हो गया, ये सब मिथ्या प्रतीत हो रहा है, विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज को बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है। There are certain words which has been very carefully used here. वैशारद ईक्षा असंगशितया, आई मीन छिन्न संशय प्रबुद्ध जागृत, ये कहीं बताया। इसके बाद समय हो रहा है, यहीं पे एक समाप्त करते हैं। इसके बाद का जो पोर्शन है वह उसी का कंटिन्यूएशन है। उसके बाद में जो व्यक्ति बंधन में है उसका भी वर्णन आएगा, उसको भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।